नमस्कार। आज हम एक खास कंपनी पर बात करने वाले हैं, सैमही होटल्स लिमिटेड। जी। हमारे पास इसके स्टॉक परफॉर्मेंस से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, एनएसई और बीएसई दोनों के। हाँ बिल्कुल, देखते हैं क्या चल रहा है। तो आज का मकसद है सैमही होटल्स की जो मुख्य जानकारी है और जो हाल का स्टॉक एक्शन है उसको थोड़ा समझना। ये कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं, होटल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में है। और इनका फोकस ज्यादातर भारत के बड़े शहरों पर है, जहाँ ये इंटरनेशनल ब्रांड वाले होटल ऑपरेट करते हैं। हाँ, तो ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म सेक्टर का हिस्सा हुए, और उसमें भी खास तौर पर होटल्स इंडस्ट्री। सही। चलिए तो फिर आंकड़ों पर आते हैं। जी। ये बात है 9 जुलाई 2025 की सुबह करीब 9:45 बजे के आसपास की। अच्छा। एनएसई पर कोड है सैमही और बीएसई पर 543984। और उस वक्त शेयर की कीमत थी लगभग 229.13 रुपीस। ओके। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें उस दिन करीब 8.19 रुपए की बढ़त थी। ओह अच्छा, ये तो करीब 3.71% हो गया। हाँ, 3.71%। और इसी दिन इसने अपना नया 52 हफ्तों का हाई भी छुआ। अरे वाह, ये तो अहम बात है। मोमेंटम दिखाता है स्टॉक में। बिल्कुल, और वॉल्यूम भी अच्छा था। एनएसई बीएसई मिलाकर करीब 2.5 मिलियन शेयर्स। 2.5 मिलियन, मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की काफी दिलचस्पी थी उस दिन। लगता तो यही है, एक्शन तो था। हाँ, और ये जो 52 हफ्ते का नया हाई बना है ना, उसको कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ देखना भी जरूरी है। हाँ, सही कहा। तो क्या कहता है विश्लेषण? हमारे पास जो एनालिसिस है वो इसे मिड रेंज परफॉर्मर कह रहा है। मिड रेंज परफॉर्मर, मतलब न बहुत शानदार न बहुत खराब। हाँ, कुछ वैसा ही। इसके कुछ स्कोर्स हैं, उनसे तस्वीर थोड़ी और साफ होती है, जैसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर। ड्यूरेबिलिटी स्कोर वो क्या है? ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। इसका स्कोर 60 है 100 में से। 60? हाँ, और इसे हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ माना गया है। अच्छा, मतलब कंपनी की वित्तीय बुनियाद मजबूत है। बिल्कुल, मतलब शायद कर्ज वगैरह नियंत्रण में हो, कैश फ्लो ठीक हो, बाजार के झटके झेलने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। और दूसरे स्कोर? दूसरा है वैल्यूएशन स्कोर, वो 46.2 है। 46.2? इसे मिड वैल्यूएशन कहा गया है। मतलब शेयर की कीमत अभी ठीक ठाक है, न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू के आसपास हो सकता है। बहुत ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा, पर अंडर वैल्यूड भी नहीं। ओके, और तीसरा? तीसरा है मोमेंटम स्कोर, 56.5। 56.5? इसको टेक्निकली न्यूट्रल बताया गया है। टेक्निकली न्यूट्रल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शेयर की जो हाल की चाल है, उसमें न तो कोई बहुत तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, न ही मंदी का। अच्छा, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हो या एक रेंज में हो। हाँ बिल्कुल, हो सकता है पिछले कुछ समय से ज्यादा मूवमेंट न दिखा रहा हो या एक दायरे में हो। तो बुनियाद मजबूत, वैल्यूएशन बीच का और मोमेंटम न्यूट्रल, ये है मोटी मोटी तस्वीर। समझ गई। तो बुनियादी तौर पर मजबूती है, कीमत ठीक ठाक, लेकिन हाल की रफ्तार थोड़ी सुस्त। ऐसे में वो लोग क्या कह रहे हैं जो इस पर खास नजर रखते हैं, मतलब एनालिस्ट्स? हाँ, उनकी राय देखना भी जरूरी है। जी। आंकड़े ये बताते हैं कि 6 एनालिस्ट्स ने इस पर राय दी है। 6 एनालिस्ट्स ने? ओके। और उनका जो औसत प्राइस टारगेट है अगले 1 साल के लिए, वो है 287 रुपए। 287 रुपए। ये तो मौजूदा कीमत से कितना ऊपर हुआ? करीब? हाँ, करीब 25% की बढ़त का पोटेंशियल देख रहे हैं वो लोग। 25%? ये तो काफी अच्छी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि पूरी डिटेल रिपोर्ट के लिए शायद सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, पर ये टारगेट बताता है कि एनालिस्ट्स को कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं पर भरोसा है। शायद वो मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं को देखकर ये अनुमान लगा रहे होंगे। हो सकता है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें, सैमही होटल्स एक मिड रेंज परफॉर्मर है। हाँ वित्तीय स्थिति मजबूत है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा है। बिल्कुल। स्टॉक ने हाल में अच्छा परफॉर्म किया है, नया हाई भी बनाया है। जी। वैल्यूएशन बीच का है और मोमेंटम फिलहाल न्यूट्रल। सही। लेकिन एनालिस्ट्स आने वाले साल में अच्छी, मतलब करीब 25% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, यही सार निकलता है। तो ये तो हुई स्टॉक की बात। जी। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये पूरी इंडस्ट्री, यानी होटल इंडस्ट्री, बाहरी फैक्टर्स पर बहुत निर्भर करती है। हाँ, जैसे टूरिज्म कैसा चल रहा है, देश की इकोनॉमी कैसी है। बिल्कुल। तो ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं, चाहे वो टूरिज्म में बढ़त हो या कमी, या अर्थव्यवस्था की सुस्ती या तेजी, इनका सेमी जैसी कंपनियों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है। मतलब सिर्फ कंपनी के आंकड़े ही नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर और इकोनॉमी के रुझान को भी ध्यान में रखना होगा। एग्जैक्टली।
ये एक ऐसा पहलू है जिस पर निवेशकों को जरूर सोचना चाहिए आगे के लिए।